नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी एवं पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उनको कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर करहल में पूरे विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसभा को भी संबोधित किया, जहां अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखे वार करते हुए जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम के पश्चात समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारवाद का विरोध करते थे, आज रिश्तेदारवादी कब से होते। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों से बढ़कर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता। जब बीजेपी को लगा कि कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिससे समाजवादी लोग कोई जवाब ही देते रहे। 27 के चुनाव में ऐसा परिणाम आएगा और 23 प्रताप के चुनाव में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। देखिए, बीजेपी आपसे बेहतर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता। हमारे पत्रकार साथियों, जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए, लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहा है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए, आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो, उनसे उम्मीद क्या करोगे आप? केशव प्रसाद महोदय पीढ़ी परिवार को फर्जी परिवार बता रहे हैं। देखो, वो खुद फर्जी हैं, आप मत कहलवाइए उनके बारे में। देखिए, ये उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। जैसे सर्कस तो आना बंद हो गए, सर्कस आना बंद हो गए, लेकिन जब कभी भी, जैसे आप टीवी चैनल में देखते होंगे कि कुछ समय ऐड का आ जाता है, यूट्यूब देखते हैं हम, कोई अच्छी चीज आ रही है, गाना आप अच्छा सुन रहे हैं, सडनली कोई ऐड आ गया जिसको आप हटाना चाहते हो। ये विज्ञापन का सामान है, क्योंकि सरकार ये जानती है मुख्यमंत्री जी फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फेस ना करना पड़े, इसलिए कुछ असिस्टेंट रखे हुए उन्होंने। ये फेस तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए ना। कहना ये भी है कि गठबंधन जो है फटाई में जा चुका है और जहाज में डूबने वाला है गठबंधन। देखिए, आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है
उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया? कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। बाई इलेक्शन में स्वरूप क्या रहेगा गठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस मैदान छोड़ती हुई दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं? नहीं, ये शब्द का चयन गलत है आपका जी। ये हमारी रणनीति है, ये हमारा तरीका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, उन्हें हराएं। सर, अभी जम्मू कश्मीर से जो खबर आई, आज फिर से वहाँ पे हमला हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 सिविलियन की भी जाने कहीं। लगातार इस तरह के जो हमले हैं इससे विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी ब्रिक्स की मीटिंग में दुनिया के सभी महत्वपूर्ण नेताओं से मिले और चीन को लेकर भी खबरें आई थी, और इधर हमारी सीमा आज से असुरक्षित नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई और असुरक्षित हो गई है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग, आर्मी के लोग बड़े पैमाने पर शहीद हो रहे हैं, उनकी जानें गई हैं। और अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो सबसे ज्यादा फेलियर कश्मीर इशू पर, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर और इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर कोई फेल हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंटरनल सिक्योरिटी में फेल है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में फेल है, हमारे जो संबंध दुनिया में देशों से होते हैं उसमें फेल हुई है सरकार हमारी। तो ये फेल सरकार को हटाने से ही हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, तभी हमारे जवानों की जान बचेगी, जब ये सरकार देश से हटेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है कि वहाँ पे हिंदी थोपा जा रहा है, कुछ लोगों का प्रयास है क्या वहाँ हिंदी थोपने का, और वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज हिंदी, अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं की बहस की जरूरत नहीं है। भारतीय भाषाएं आगे बढ़े, उनका सम्मान हो, उनका संवर्धन हो, उसके पक्ष में हमेशा समाजवादी रहे। भारतीय भाषाएं जो भी हैं उनका संवर्धन हो, उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले, उन भाषाओं का सम्मान हो, उसके पक्ष में हमेशा समाजवादी लोग रहे। महाराष्ट्र का क्या? महाराष्ट्र में बीजेपी हारने जा रही है, बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन की। माहौल बनाया जा रहा है कटोगे बटोगे के नारे के साथ, जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या प्रभाव डालने वाला नारा है या? ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए, उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी, वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है, और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी, और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के। जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को झापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखते रहिएगा। भाजपा विकास के नारा देती है लगातार, और मैनपुरी में भी देखा गया होगा कई विकास के कार्य को रोका गया, जबकि मैनपुरी सांसद ने उसका विरोध भी किया। बीजेपी के चेहरे पर विनाश दिखाई देता है, और इनके हाथ देखोगे तो विनाशकारी रेखाएं इनके हाथ में। ये विकास नहीं कर सकते, ये विनाश कर सकते हैं। इनके हाथों में विनाशकारी रेखाएं हैं, तभी आपने देखा होगा तोड़ते हैं ये लोग, कभी गाली देते हैं, कभी अपमानित करते हैं, दूसरों की जमीन लिखवा लेते हैं, जमीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं, और सबसे ज्यादा तो ये काम हम लोग मैनपुरी में देख रहे हैं।